गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है सिटी एट नाइट। सिटी एट नाइट का मतलब क्या है? सिटी एट नाइट का मतलब है एक सिटी का रात का नज़ारा। मतलब सिटी मतलब शहर। एक शहर में रात को कैसे दिखता है, उसका क्या नज़ारा होता है, उसके बारे में हम ये पोएम में पढ़ेंगे। ओके। इस पोएम को किसने लिखा है? इस पोएम को मैरी ब्रिटॉन माइलर ने लिखा है। मैरी ब्रिटॉन माइलर एक राइटर हैं जो एडल्ट्स के लिए बुक्स लिखते हैं और चिल्ड्रंस के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए पोएम्स लिखते हैं। और उनका किस नाम से लिखते हैं? इज़ाबेल बोल्टन के नाम से ये सारे जो पोएम्स बुक्स लिखते हैं उसी नाम से ये लिखते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं पोएम। व्हेन द नाइट बिगिंस टू फॉल and the sky begins to glow, you look up and see the tall city of light begin to grow. In rows and little golden square, the light come out first here and there, behind the window panes, as though a million billion bees had built their golden hives and honeycombs above you in the air. Okay, ये है एक ये पोएम सिटी एट नाइट का। तो इसमें क्या बोला है, चलो हम इसके बारे में समझते हैं। सिटी एट नाइट, सिटी एट नाइट हो या फिर रात को शहर में का नज़ारा हो या गांव का शहर का नज़ारा हो, गांव का नज़ारा हो या फिर किसी भी जगह का रात का नज़ारा कैसे होता है? अंधेरा हो जाता है ना। रात को अंधेरा होता है तो सारे क्या करते हैं, घर का बाहर का सारी जगह का लाइट्स जला देते हैं, क्योंकि अंधेरा होने से तो कुछ दिखता नहीं है ना। तो सारी जगह का जो भी होता है, दुकान होता है या फिर वेरेंडा होता है या फिर घर होता है या फिर खिड़की होता है, उसमें से लाइट का फॉक्स दिखता है कि नहीं उसको, वो भी सिटी एक नाइट का नज़ारा होता है, रात का नज़ारा होता है कि नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पोएम में क्या बोला है, रात को सिटी में कैसा होता है, शहर में कैसा दिखता है रात, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। When the night begins to fall, मतलब जब रात होना स्टार्ट होता है, जब धीरे धीरे शाम होने के बाद रात होने लगता है, थोड़ा जैसे कि स्काई से थोड़ा ऑरेंज होके ब्लू होके पूरा रात ब्लैक जब हो जाता है, एंड द स्काई बिगिंस टू ग्लो। स्काई बिगिंस टू ग्लो मतलब रात को क्या निकलता है? रात को मून निकलता है, स्टार्स निकलते हैं, है ना। तो मून से थोड़ा रोशनी निकलता है कि नहीं, स्टार से थोड़ा थोड़ा रोशनी निकलता है। और क्या होता है, जब आप ऊपर देखते हो तो मून आता है, स्टार्स आता है, और बहुत सारे घरों का, सिटी में तो बड़े बड़े घर तो नहीं होते, पूरे बड़े बड़े अपार्टमेंट होते हैं, पूरे बहुत ही बड़े बड़े लंबा बिल्डिंग्स होते हैं। उसका जब लाइट जलता है तो हमें ऊपर देखना पड़ता है, क्योंकि हम सीधा तो देख नहीं सकते ना। एंड द स्काई बिगिंस टू ग्लो, स्काई बिगिंस टू ग्लो मतलब मून दिखने लगता है, स्टार्स आ जाते हैं, है ना। यू लुक एंड सी द टॉल, यू लुक एंड सी द टॉल मतलब आप तो छोटे हैं, स्काई को देखने के लिए ऊपर सर करना पड़ता है ना, तो बहुत ऊपर होता है, वो तो टॉल है ना। सिटी ऑफ लाइट्स बिगिन टू ग्रो, जब आप ऊपर देखते हो तो सिटी ऑफ लाइट बिगिंस टू ग्रो, सिटी का जो बिल्डिंग्स होते हैं, सिटी में तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, छोटे छोटे घर तो होते नहीं है ना। तो बिल्डिंग्स का लाइट जलते रहते हैं, जलने लगते हैं। कोई मतलब सारे रूम के, सारे घर के स्विच ऑन करते हैं लाइट जलाने के लिए, अंधेरा भगाने के लिए। इन रोज एंड लिटिल गोल्डन स्क्वायर्स, इन रोज मतलब पूरा एक रो में, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सारे खिड़की से पता लगता है। गोल्डन स्क्वायर्स मतलब एक खिड़की ऐसे खुला है तो स्क्वायर जैसे दिखेगा ना, खिड़की तो स्क्वायर होता है, तो जब लाइट जलाने लगते हैं तो फॉग से गोल्डन स्क्वायर्स जैसे दिखता है, तो वो जलता है लाइट, तो उसको गोल्डन दिखता है। द लाइट्स कम आउट फर्स्ट हियर एंड देयर, जलाते हैं जब जिसका टाइम होता है तो जलाते हैं, अंधेरा होने लगता है तो पहले ये रूम का, फिर वो रूम का, फिर ये घर का, वो घर का, ऐसे करके सारे पूरे बिल्डिंग के सारे घर का लाइट्स ऑन होता है। हुआ, पहले यहाँ, फिर वहाँ, फिर यहाँ, इस रूम, वो रूम, ये घर, वो बिल्डिंग करके सारे तरफ, मतलब पूरा हर बिल्डिंग का, हर जगह का लाइट्स ऑन हो जाता है। Behind the window panes, as though
बिहाइंड द विंडो पेन्स मतलब विंडो पेन्स के मतलब खिड़की के पीछे। एज दो मतलब जैसे, एज इफ, जैसे कि खिड़की के पीछे एक मिलियन बिलियन बीज हैड बिल्ट देयर गोल्डन हाइव्स एंड हनीकम्स। ऐसे लगता है जैसे विंडो पेन्स के पीछे, विंडो खिड़की के पीछे बहुत सारे मिलियन बिलियन मतलब बहुत सारे बीज, हनी बी, जिसको हम मधुमक्खी भी बोलते हैं, वो जैसे बहुत ही बड़ा गोल्डन हाइव बना हो और हनीकम्स बनाया हो। मधुमक्खी कहाँ रहते हैं? मधुमक्खी के घर को क्या बोलते हैं? बीहाइव बोलते हैं ना। तो गोल्डन हाइव होता है वो येलो कलर का होता है, जैसे लाइट जलाने से फॉक्स आता है वैसे कलर का होता है ना। तो ऐसा लगता है जब विंडो के पीछे देखते हैं तो जैसे पूरा बिलियन मिलियन बहुत सारे मधुमक्खी उनका घर बनाए हो और हनीकम्ब बनाए हो। हनीकम्ब किसको बोलते हैं? ए पार्ट ऑफ ए बीहाइव वेयर बी स्टोर देयर एग्स एंड हनी। हनीकम्ब मतलब बीहाइव का एक जगह होता है, पार्ट होता है जहाँ पे हनी बीज मतलब मधुमक्खी उनके अंडे और हनी रखते हैं, स्टोर करके अंदर रखे रहते हैं। अबव यू इन द एयर मतलब हवा में, जब आप ऊपर देखते हो ये हवा में, स्काई में, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में जब रात हो जाते तो लाइट जलाते हैं, तो विंडो पैन के पीछे देखने से ऐसा लगता है जैसे कि बहुत सारे मिलियन बिलियन बीज जैसे हनी कम्प बनाए हो और हाइप उनके गोल्डन हाइप में अंडा और मधु, जिसको हम महू बोलते हैं, हनी, वो स्टोर करके ऐसे रखे हैं। है ना? समझ आया ना आपको सबको कि सिटी में नाइट्स कैसा लगता है? क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग, हमारे यहाँ मतलब छोटे छोटे घर होते हैं, एक घर में लाइट जलता है तो ऐसे पता नहीं लगता है, एक घर साइड साइड से ऐसे लगता है। जब सिटी में रात होता है तो बिल्डिंग बहुत बड़े होते हैं, तो ऊपर से लेके नीचे तक पूरा लाइट्स ऑन हो जाने से ऐसा लगता है जैसे गोल्डन स्क्वायर्स हैं पूरे, मतलब स्क्वायर। आप इस इमेज में देख पा रहे होगे कि कैसे दिख रहा है ना? इधर उधर करके लाइट जलाया हुआ है, पूरा कैसे दिखता, सुंदर दिखता है ना? सबको समझ में आ गया हो? हैव ए नाइस डे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।